नमो नमः भवतां सर्वेषां स्वागतम। श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय की कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मित्रों। विद्यार्थियों, हम अभी तक 8 श्लोक श्रीमद् भगवद गीता के पढ़ चुके हैं और उन 8 श्लोकों में हमने यही देखा कि अर्जुन जो है वह युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है और वह इसके लिए श्री कृष्ण को बार बार कह रहे हैं कि इस युद्ध से श्रेयस्कर रहेगा कि मैं भिक्षावृत्ति करके अपना जीवन यापन करूं, क्योंकि इस युद्ध में मेरे समक्ष जिनसे मुझे युद्ध करना है वे मेरे गुरु हैं, वे मेरे परिवारजन हैं, वे मेरे रिश्तेदार हैं और ऐसे लोग हैं जिनका कि मैं अपने जीवन में सम्मान करता रहा हूं, जो मेरे परिवार से जुड़े रहे हैं और उनका संहार करके, उनको हत्या करके, उनको मार करके मैं किसी भी प्रकार के राज्य की कामना नहीं करता हूं। इसी बात को जब हम आगे बढ़ते हैं तो संजय जो हैं वे इन सभी घटनाक्रम का वर्णन करते हुए ये कहते हैं कि एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। ये नवा श्लोक है और नवे श्लोक को यदि हम लय के साथ पढ़ना चाहें तो उसको हम इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। एवं उक्त्वा ऋषिकेशम गुडाकेशः परंतप न योत्स्य इति गोविंदम उक्त्वा तुष्णिम बभूवः। इसका अन्वय करते हैं तो अन्वय इस प्रकार से होगा, संजय उवाच, क्योंकि संजय ने कहा, और इसके अंदर श्लोक का अन्वय इस प्रकार से है, परंतप, हे परंतप, गुडाकेशः ऋषिकेशम एवं उक्त्वा गोविंदम न योत्स्ये इति ह उक्त्वा तुष्णिम बभूव। हे परंतप, परंतप अर्थात परम तपति यह परंतप, अर्थात दूसरे का जो तपाए, अर्थात इसमें यहाँ पर अर्थात शत्रु को जो तपाता है, शत्रु को जो कष्ट देता है, शत्रु को जो दुखी करता है, शत्रु के लिए जो संहारक के रूप में है विद्यमान, ऐसे हे परंतप। गुडाकेशः, गुड और गुडाकेशः, इसका तात्पर्य हम जो करेंगे यहाँ पर वह होगा निद्रा को जीत लेने वाला। अर्जुन के लिए यह विशेषण प्रयोग किया गया है। ऋषिकेशम, ऋषिकेशम यहाँ पर ऋषिकेशम का तात्पर्य यहाँ पर श्री कृष्ण के लिए लिया गया है कि श्री कृष्ण के प्रति। एवं इस प्रकार से, उक्त्वा वच धातु में एक त्वा प्रत्यय का प्रयोग है, तो उक्त्वा अर्थात कहकर, गोविंदम श्री गोविंद को यानी कि श्री कृष्ण को, न योत्स्ये, न योत्स्ये अर्थात न अर्थात नहीं, योत्स्ये युद्ध करूंगा, युद्ध में ऋट लकार का प्रयोग है, आत्मनेपदी प्रयोग है और उत्तम पुरुष का एक वचन का प्रयोग यहाँ पर किया गया है, अर्थात मैं युद्ध नहीं करूंगा। इति, इस प्रकार से ह वैसे तो वाक्य पूर्णार्थक के रूप में प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पर ह का यदि हम कुछ अर्थ निकालना चाहें तो वह यहाँ पर अर्थ स्पष्ट रूप से भी कर सकते हैं। उक्त्वा कह करके, तुष्णिम शांत चुप, बभूव हो गया। तो यहाँ पर संजय कहते हैं कि हे परंतप, हे परंतप, यहाँ पर जो शब्द यूज प्रयोग किया गया है वह किया गया धृतराष्ट्र के लिए, राजन के लिए प्रयोग किया गया। हे राजन, जो अर्जुन है उन अर्जुन ने ऋषिकेश अर्थात कृष्ण को इस प्रकार से अपनी बातें कही और कहने के बाद में अंत में उन्होंने गोविंद अर्थात श्री कृष्ण को कहा, न योत्स्ये, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस प्रकार से कहकर चुप हो गए। और इसी के बाद में अगला जो श्लोक है, उस श्लोक में जो जब अर्जुन ने ये स्थिति रख ली कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूँ, तो श्री कृष्ण का निश्चित रूप से स्वाभाविक था कि वे अपनी बात को रखें। और श्री कृष्ण किस प्रकार से अपनी बात को रखना प्रारंभ करते हैं उसी के लिए 10वां श्लोक है। उस 10वें श्लोक में कहा गया है, तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत
सैनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम इदम वचः। इसका यदि हम अन्वय करेंगे तो अन्वय इस प्रकार से होगा, भारत ऋषिकेशः उभयोः सैनयोः मध्ये तम विषीदन्तं प्रहसन इव इदम वचः उवाच। भारत, हे भारत, यहाँ पर भारत शब्द का प्रयोग जो है वो भरतवंशी भारत की संतान के लिए कहा गया, और यहाँ पर ये प्रयोग किया गया संजय को की वाली बात कह रहे हैं, और संजय धृतराष्ट्र के सम्मुख बैठे हैं, तो यहाँ पर भी भारत शब्द का जो संबोधन है वह धृतराष्ट्र के लिए ही है, अर्थात हे धृतराष्ट्र, हे राजन, हे भरतवंशी धृतराष्ट्र। ऋषिकेश, ऋषिकेश पूर्व वाले श्लोक में भी आया था और वहाँ पर भी यह कृष्ण के लिए आया, तो ऋषिकेश अर्थात कृष्ण। उभयोः सैनयोः मध्य, एक तरफ कौरवों की सेना, एक तरफ पांडवों की सेना, और उन्हीं दोनों के मध्य में स्थित है कृष्ण और अर्जुन का यह रथ। तो यहाँ पर दोनों सेनाओं के मध्य में, तो उभयोः अर्थात दोनों, सैनयोः अर्थात सेनाओं के मध्य अर्थात मध्य में, तम उस, विषीदंतम विषाद से युक्त, विषीदंतम विषाद अर्थात शोक से युक्त, शोक संतप्त उस अर्जुन को, प्रहसन इव, प्रहसन मुस्कुराते हुए, थोड़ा सा हंसते हुए। देखिए कृष्ण जो है वो एक इस तरह के देव हैं, इस तरह के व्यक्तित्व हैं, इस तरह के महापुरुष हैं जो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को भी सरलता से पार करने की इच्छा रखते हैं। हमने जब भी कृष्ण को किसी भी फिल्म में या किसी भी नाटक में, महाभारत जैसे महान नाटक में हमने इनको जब भी देखा, या कृष्ण का तस्वीर जब भी हम देखते हैं तो, और या फिर उनके अनुभवों को हम जैसे सुनते हैं, या फिर उनके कार्यों को हम जब भी सुनते हैं और समझते हैं, तो हम में एक बात निश्चित रूप से आती है कि कृष्ण जो थे वो किसी भी परिस्थिति के अंदर दुखी नहीं होते थे। वे हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला करते थे, और वह भी मुस्कुराते हुए। श्री कृष्ण की मुस्कुराहट कभी भी उनके चेहरे से ओझल नहीं हुई, और इसी कारण से श्री कृष्ण जो है वे एक महापुरुष के रूप में, एक ऐसे व्यक्तित्व के रूप में जो कि हमें सही मार्ग दिखाते हैं, और वह भी हमें जीवन के संपूर्ण आनंद के साथ जीने की ओर अग्रसर करते हैं, उस रूप में श्री कृष्ण को देखा जाता है। तो यहाँ पर स्थिति बहुत नाजुक है और कठिन भी है, क्योंकि दोनों तरफ सेनाएं खड़ी हैं, और एक अर्जुन ऐसा योद्धा है जो कि धनुर्धारी के रूप में भीष्म का, द्रोणाचार्य का, कर्ण का मुकाबला कर सकता है। यदि अर्जुन आज युद्ध में तिल तैयार नहीं होते हैं और अर्जुन युद्ध नहीं करते हैं तो पांडवों की सेना बिखर जाएगी, और जिस पांडवों की सेना का इस युद्ध में विजयी होना अत्यावश्यक है, वह पांडवों की सेना इस युद्ध को लड़ भी नहीं पाएगी। तो ऐसा जब यहाँ पर हो रहा है, उस स्थिति में भी श्री कृष्ण जो है वो मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, इदम वचः उवाच, उन्होंने यह कहना शुरू किया। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपनी बात को प्रारंभ करना शुरू किया, और यह वर्णन संजय कर रहे हैं किसके सामने? धृतराष्ट्र के सामने। तो इन 10 श्लोकों में थोड़े से हम इसके घटनाक्रम को थोड़ा सा समझ लेते हैं, जिससे कि हम इन 10 श्लोकों को समझ पाएं और उसके आधार पर हम आगे बढ़ पाएं। तो इन 10 श्लोकों में, द्वितीय अध्याय के जो 10 श्लोक हैं, उन 10 श्लोकों में हमने ये देखा कि किस प्रकार से अर्जुन जो है वो युद्ध करने के लिए तैयार नहीं है। कृष्ण ने उनको डांट करके, उनको ये बताकर कि यह अकीर्तिकर बात है, ये उचित बात नहीं है, ये सब कुछ समझाते हुए उनको कहने का प्रयास किया। लेकिन फिर भी अभी तक की जो अंत की स्थिति है, यानी कि इन 10 श्लोकों की स्थिति में हम देखते हैं तो यही स्थिति आई है कि अर्जुन जो है उसने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं इस युद्ध को नहीं लड़ूंगा। एक पूर्व आवृत्ति के हिसाब से हम इन 10 श्लोकों को केवल और केवल पाठ करेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप सब विद्यार्थी भी इन 10 श्लोकों का पाठ मेरे साथ में करते चले जाएं।
द्वितीय अध्याय के प्रारंभिक 10 श्लोकों में प्रथम से शुरू करके हम 10 श्लोकों को एक बार पढ़ेंगे। संजय उवाच तम तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। दूसरा श्लोक है कुतस्त्वाकश्मलम् इदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तीसरा श्लोक क्लैब्यं मास्म गमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। चतुर्थः श्लोकः अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हा वरिसूदन। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्ष्यमपीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। षष्ठः श्लोकः न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस्तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रः। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् न हि प्रपश्यामि ममानुपद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। संजय उवाच एवमुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेशः परन्तप न योत्स्य इति गोविन्दम् उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तम् इदं वचः। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन 10 श्लोकों में किस प्रकार से घटनाक्रम आगे बढ़ा है और अर्जुन ने अपनी बात रखी। अर्जुन ने बात रखने के बाद में श्री कृष्ण ने भी कहा, उसे समझाने का प्रयास किया, लेकिन फिर से अर्जुन ने यही बात कही कि मैं इस युद्ध को नहीं करूंगा। और अब श्री कृष्ण अपने उपदेश को प्रारंभ करने जाएंगे इस 11वें श्लोक के माध्यम से। तो अभी 10 श्लोक हमने अध्ययन किए। आप इन 10 श्लोकों को बहुत अच्छे से पढ़ें और समझें और इसके शब्दों को समझने का भी प्रयास करें और उसके भाव को समझने का भी प्रयास करें, क्योंकि श्री कृष्ण केवल एक शाब्दिक रचना नहीं है, एक ऐसी भावात्मक रचना है, एक ऐसी दार्शनिक रचना है जिसके हर शब्द में, हर वर्ण में और हर वाक्य में कुछ ऐसी बातें कही गई हैं जो कि हमें अपने जीवन के श्रेष्ठता की ओर अग्रसर करने के लिए तैयार करती हैं। तर्हि इदानीं तु एतावत्पर्यन्तम् एव वयं वार्तां करिष्यामः। अग्रिमे पाठे वयं 11 श्लोकतः वार्तां करिष्यामः। तावत्पर्यन्तं नमो नमः। शुभं भवतु। पुनर्मिलामः।